सर मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ और अभी छपड़ा पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र चाहते हैं, यही मांग है। कुछ नहीं चाहते, वरिष्ठ नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ ट्रांसफर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर है, 14 साल हो गया। हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का बिना आंदोलन ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड का हो रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है, पुलिस का हो रहा है। 2,35,000 शिक्षक है। ये तो डेमो है, 1% लोग आए हैं। आगे हम लगातार जारी रहेंगे। इन हाथों में चूड़ियां नहीं है, इन हाथों ने सिर्फ कलम ही नहीं उठाई है। अगर हमारे साथ लाठी प्रयोग हुआ ना तो यहाँ लाशें बिछा देंगे हम। शिक्षा मंत्री कभी शिक्षकों को निकम्मे कहते हैं, कभी कुत्तों की गिनती करवाते हैं। हमारे स्वाभिमान को तार तार कर दिया है। ये जनाजा नहीं है, ये सीट है। काम करते हो तो करो, वरना ये सीट छोड़ क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं छोड़ देते आप ये? राजस्थान में वर्षों से तबादलों की मांग कर रहे थर्ड ग्रेड टीचरों ने आज राजधानी जयपुर कूच किया है। राजस्थान की तमाम 200 विधानसभाओं से शिक्षक शहीद स्मारक पहुंचे और आप मंच पे देखेंगे बड़ा मंच यहां सजा दिया गया और हजारों की तादाद में शिक्षक शहीद स्मारक पहुंचे और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 8 वर्षों से लगातार तबादलों की मांग कर रहे हैं शिक्षक। अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरियां कर रहे हैं और तमाम वेदनाएं झेल रहे हैं। इसमें आपको बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखेंगी जो अपने बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में पहुंची है। 9 नौनिहाल बच्चे हैं। बस मांग यही है कि लंबे समय से जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनका तबादला कर दिया जाए। आपको बता दें कि स्थानांतरण शुरू करने को लेकर सरकार ने कहा कि वरीयता को लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है। गहलोत सरकार में भी बड़ा आंदोलन किया गया था और अब 2.5 साल से लगातार भजनलाल सरकार से ये तमाम जो शिक्षक हैं ये तबादले की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब सरकार को खुली चुनौती इन कर्मचारियों की ओर से दे दी गई है। तमाम शिक्षक यहाँ इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वेदना इन शिक्षकों के लंबे समय से जिस तरह की इनकी मांग रही है। और आपने तस्वीरों में देखा होगा कई बार घरेलू परिस्थितियों के चक्कर में नेता मंत्री और अधिकारियों के पांव छूते और रोते हुए तस्वीरें इन शिक्षकों की आई। बहन जी कहाँ से आए आप लोग? टोंक से। कहाँ है पोस्टिंग आप? टोडा ब्लॉक के अंदर है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में टोडा ब्लॉक। क्या मांग है आप लोगों की किस तरह के तबादलों को लेकर? क्योंकि लंबे समय से सरकार जिक्र कर रही थी। अभी देखा आप बच्चे को यहाँ दूध पिला रही थी, इतनी भीषण गर्मी जिसमें बड़े बड़े लोगों की हालत खराब है। आप छोटे बच्चों को लेकर? सर छोटे बच्चों की ट्रांसफर के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए। हमें कुछ बोल नहीं सकती, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, बस ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। क्यों नहीं कर रही आखिर सरकार? क्योंकि लंबे समय से क्योंकि सर मतलब एक बच्चे जो बच्चे से दूर रहता है ना वही समझ सकता है। मेरे एक 3 साल का बच्चा है, मैं उससे दूर रहती हूँ। 6 महीने की बच्ची है। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, पुणे जॉब करते हैं। मेरे सास ससुर के पास कोई रहने वाला नहीं है। मेरी इतनी जिम्मेदारी, मैं बच्चों को भी संभालूं। मैं ये चाहती हूँ सरकार को कि मुझे अपने घर जाना है, अपने जिले में आना है, घर जिले में आना है बस। और मुझे ट्रांसफर चाहिए, हम सबको ट्रांसफर चाहिए। परिवार को किस तरह का दंश झेलना पड़ रहा है इसकी? सर परिवार इतने परेशान है, मेरे सास ससुर बीमार रहते हैं, इतने परेशान है। मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ आ नहीं सकते, पुणे से इतनी दूर आ नहीं सकते। मेरे आने जाने में समस्या आ रही है। सर क्या बोलूँ मैं आपको, कुछ बोल नहीं सकती। तो आप देखिए एक छोटे बच्चे को लेकर प्रदर्शन करने यहाँ पहुंची है महिला और इनका एक ही कहना है कि हमें ट्रांसफर दे दीजिए और अपने परिवार के पास पहुंचा दीजिए। हर साल ट्रांसफर खुलते हैं, तमाम विभागों में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सरकार ये थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर क्यों नहीं खोल रही? क्या है, क्या समस्या? समस्या कुछ नहीं है। समस्या यही है उनको कि वो संवेदनहीन है। खुद के आराम से घर पर रोटी पानी मिल जाता है, आपके माँ बापों की खुद की सेवा हो जाती है, नौकर चाकर सबकी सेवा कर लेते हैं, सिवाय अपने हित के अलावा दूसरों के हित कभी नहीं दिखता है। मैं 2012 से जिला भीलवाड़ा में पोस्टिंग है मेरी और 14 साल हो गए। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट है। अब तो मेरे को समस्याएं बताने से भी वो कतराते हैं कि वो समझते हैं कि इसके साथ में पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है ये, इसको कितना दुखी करें। मेरा बच्चा, मैं जाता हूँ, मेरे को पूछते हैं कि पापा आप वापस कब जाओगे? मैं घर पर जाता हूँ, उसी समय पूछ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वहम रहता है कि पापा शायद 2-3 दिन नहीं निकलेंगे, इसलिए पहले जाने की खबर पूछते हैं मेरे से। मेरे को उसी समय आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे में कि मेरे बच्चे सुने ही बड़े हो गए हैं।
मेरे को आते ही ये खबर पूछते हैं कि पापा जाओगे कब, मेरा सीना तार तार हो जाता है। इस संवेदनहीन सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जिसे भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके मूल में प्रमुख शब्द गुरु है, और गुरुओं की जो दशा कर रखी है वो देखी नहीं जाती है। मंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि महिलाएं सलीके से कपड़े नहीं पहनती हैं। मैं मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं इस मीडिया के सामने से कि मेरी बहनें यहाँ अभी बैठी हैं, एक भी बहन अगर बिना सलीका का कपड़ा पहने हैं तो आप मीडिया के कर्मचारी यहाँ पर हैं, मेरे भाई लोग, आप अच्छी तरह से सरकार को दिखाइए कौन सा सलीका का कपड़ा इन्होंने नहीं पहना है। मेरे भाई बैठे हैं, कौन सी ऐसी संवेदनहीन बात बोल रहे हैं जो इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। हजारों काम ऐसे हैं जिनको करवाने के लिए हमें बेगारी के मापित हमारे से एक तरह से भाई ये काम जो एक सेठ साहूकार के पड़ा रहता है बेगार, वो बेगार के रूप में 60 से 70 प्रकार के काम करवाए जाते हैं। सरकार को अंदेशा है कि अगर इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इन अन्य अमुक कार्यों को कौन संभालेगा। इसलिए हम कार्मिक न होकर के बेगारी हैं सरकार की नजर में। आप अपने आप को बेगार कह रहे हैं, लगातार कर्मचारी हितों की बात होती है, सरकार भी कह रही है हम कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है? कर्मचारी तो हमें मान ही रही है, मान ही नहीं रही है। मैं अपने आप को पहले बेकार ही समझता था, भाई बेकारी हूँ मैं। अब मैं क्या समझता हूँ, मैं बेकार भी हूँ। क्यों हूँ कि मेरे घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में सामाजिक मांगलिक प्रोग्राम होते हैं, मेरे दोस्तों के फोन आने बंद हो गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये अब घर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएगा। मेरी बुआएं, मेरी मौसी जियां पूछती है कि बेटा तू नौकरी करने के बाद में, लगने के बाद में तू बदल गया है क्या? मैं बदल गया हूँ, लेकिन इसलिए बदल गया क्योंकि मुझे मेरे सारे सामाजिक दायित्वों से सरकार ने विमुख होने के लिए बाध्य कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप मदन दिलावर जी से, भजन लाल जी से? मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा, बदन लाल जी से भी कहना चाहूंगा कि ये जनाजा थोड़ी है, मूवमेंट खड़ा करो, ये जनाजा नहीं है, ये सीट है। काम करते हो तो करो, वरना ये सीट छोड़ क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं छोड़ देते आप? ये जनाजा थोड़ी है, सीट ही तो है, क्यों नहीं छोड़ देते आप? ये और आपसे नहीं होता है तो मेरे शिक्षक साथियों के पास में 1000 फार्मूले हैं, वो आपको बता देंगे कि ट्रांसफर एक जो छाते का रोग सरकार है, कैंसर से भी बड़ा रोग, लाइलाज रोग समझ रखा है, ऐसा नहीं है। आपकी मंशा और आपकी नीति और अनीति को ये शिक्षक समुदाय समझ चुका है। अभी भी मैं माननीय से आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके मेरे शिक्षक भाइयों और बंधुओं से मिलकर के मैं आप मीडिया के माध्यम से कि आप उस मुगालते में न रहे हैं जो गत वर्ष वाली गत सरकार रही थी। और भी हमारे साथ काफी शिक्षक साथी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। एक भाई हमारे साथ लगातार एक शपथ पत्र दिखा रहे। मेरा नाम मुकेश बावरिया है। हमारे शिक्षा विभाग के ऐसे मंत्री हैं, शिक्षा का सह पता नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी वरिष्ठता का विलोपन हो जाएगा। अरे नहीं चाहिए हमें वरिष्ठता, हमें सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण चाहिए। शिक्षा मंत्री कभी शिक्षकों को निकम्मे कहते हैं, कभी कुत्तों की गिनती करवाते हैं। हमारे स्वाभिमान को तार तार कर दिया है और हमारी इस शहीद स्मारक पर एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री हमें ट्रांसफर चाहिए। अब आपको सोचना है कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि हमारी पिछले 6 साल से पदोन्नति नहीं हो रही, जो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से। सरकार नहीं चाहती कि ये कभी पदोन्नति पा करके दूसरे वरिष्ठ पद पर जाएं, क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं शिक्षा मंत्री, वो ये तक नहीं तय कर पा रहे हम पंचायती राज के मंत्री हैं या शिक्षा विभाग के, क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अपना कार्मिक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहली से 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज में आता है और जब तक 60 नहीं होता तब तक वो शिक्षा विभाग का कार्मिक नहीं कहलाता। इससे कहना चाहेंगे अब पूरे 200 कॉन्स्टिट्यूंसी से तुम अध्यापक आए,
पूरे राजस्थान से। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार जबरदस्ती करके आंदोलन खत्म कराएगी फिर क्या स्टैंड रहेगा? अगर सरकार हमारे साथ जबरदस्ती करती है, पहली बात तो हम गांधीवादी तरीका अपनाएंगे। हम भूतल पर, जमी माता पर लेट करके हम एकदम अहिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। और फिर भी अगर हमारे साथ पुलिस बल प्रयोग किया जाता है तो इन हाथों में चूड़ियां नहीं है, इन हाथों में चूड़ियां नहीं है, इन हाथों ने सिर्फ कलम ही नहीं उठाई है, इन हाथों ने हथियार नहीं, वो किसान कौम, कमेरी कौम से आते हैं हम, जो फावड़ा और कुदाली से धरती को चीर देते हैं। हम तो उस कौम से आते हैं और शाम को पता चल जाएगा अगर हमारे साथ लाठी प्रयोग हुआ ना तो यहाँ लाशें बिछा देंगे हम। और भी हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ सर, और मैं हमारे राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को हमारे मोदी जी की बात याद दिलाते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि हम 3rd ग्रेड शिक्षकों का साथ क्यों नहीं है, हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं है? क्या हम हमारा साथ नहीं चाहते हो? वो हम नहीं है, हम इंसान नहीं है। परेशानी आती है सरकार को, आखिरकार सैकड़ों किलोमीटर घर परिवार से दूर रहते हैं, किस तरह की परेशानी? हम ये सोच रहे हैं सर, हमारे को 10-10 साल हो गए, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, सभी साथी हैं, सबके वही स्थिति है। हर घर में हर माता पिता, मेरी 33 साल की उम्र, 35 साल की उम्र हो गई, मेरे 70 साल के माता पिता हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं, मैं अकेला, मेरे 2 सिस्टर है। तो ऐसे ही सभी साथियों के साथ ऐसा ही है, कौन संभालेगा उनको? बुजुर्ग माता पिता। क्या हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के, क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय के परिवार नहीं है? क्या उनको हमारी भावनाओं की कदर नहीं है? आज हमारा धरना है, आज हम उनको ये अवगत कराने आए हैं कि हमारा ट्रांसफर करो। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं हमारे मौके पे? अरे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये बात तो उनके दिमाग में विचार करें ना, वो सबका साथ लो ना, हमारे को साथ लो ना, हम आए हैं, हम आपका साथ देंगे। आप हम क्या कहना चाहते हैं अब सरकार? हम बस एक ही मांग है हमारी, 3rd ग्रेड शिक्षकों की, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो। देखें, तमाम शिक्षकों का कहना है कि ट्रांसफर हो, इसके अलावा किसी तरह की बात पर सहमति नहीं बनेगी। अब खुलेआम ऐलान कर दिया गया और सीधी चुनौती सरकार को दे दी गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम ये जो अध्यापिकाएं हैं, ये प्रदेश के अलग अलग कोनों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंची हैं। कुछ और बहनें, इनसे बात करना चाहेंगे। बहन जी, कहाँ से आए आप लोग? छपड़ा 12 बच्चे आपके साथ हैं? हमारे साथ। क्या नाम है बेटा? भविष्य। क्या लेने आए? ट्रांसफर। मम्मी का ट्रांसफर? मम्मी आपके पास रहती है? हाँ। और बाबा दादी? दादा दादी अलवर। क्या दूर रहते हो इसलिए दादा दादी? बहन जी, किस तरह की मांग है और कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ पोस्टिंग? सर मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ और अभी छपड़ा पोस्टिंग है, ट्रांसफर चाहते हैं, यही मांग है। पूरा उसे पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर पड़ता है? 650 समथिंग। किस तरह की परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, क्योंकि वर्षों से मांग है आप लोगों की ट्रांसफर? सर परेशानियां पारिवारिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, भावनात्मक भी हैं, सभी तरीके से जूझ रहे हैं हम लोग काफी लंबे टाइम से, लगभग 9 साल हो गए मुझे। जी, मेरे पति कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि वो खाना भी हम जूस मिक्सी में पीस के खिलाते हैं वो। और मैं इतनी दुखी हूँ, मेरी बड़ी लड़की की शादी हो गई, घर पे कोई केयर करने वाला नहीं है। फिर भी जो लोग इतनी, मैं बाढ़ में रिपोर्टिंग हूँ, सीकर मेरा जिला है, और मेरे हस्बैंड को कोई केयर करने वाला भी नहीं है। तो हमारी मांग तो होनी चाहिए ना, हम कुछ नहीं चाहते, वरिष्ठ नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ ट्रांसफर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए सीएम सर को, मदन दिलावर को यही कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर करो। अब नहीं करो, 2-4 महीने बाद में कोई नियम तो बनाओ, कुछ तो दो हमें। ऐसे नहीं करेंगे भाई, कुछ तो हो गया, हमारी मांगे जायज है, हम अनुचित न मांगे तो पुण्य कर रहे नहीं है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है, और जब तक ये धरना रहेगा ना, चाहे 10 दिन रहो, 5 दिन मैं यहीं रहूंगी, और चाहे मैं अनशन पे भी बैठ जाऊंगी। मैं मदन दिलावर जी से, शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? कि हमारे ट्रांसफर करो। और मेरे पति है ना, जो कैंसर से पीड़ित हैं, पिछले 6 साल से राजस्थान हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, उनके बड़ी 2 सर्जरी हुई हैं, और जबकि खाना भी नहीं खाया जा, लिक्विड पदार्थ पीते हैं वो, और इतने कमजोर हो रहे हैं।
और मेरा लड़का छोटा है अभी और बड़ी लड़की की शादी हो गई, तो घर पे कोई काम केयर करने वाला ही नहीं है उनका। अब मैं इतने दूर से मैं हर महीने के महीने जांच होती हूँ, आप बाड़मेर से कैसे लेके आऊँ उनको? तो ये कितने वर्षों से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? गहलोत सरकार में भी बड़ा आंदोलन किया, अब तक आपकी बातें क्यों नहीं सुनी? हमने घर से 500 किलोमीटर दूर है, 14 साल हो गया, हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं। बाकी थर्ड ग्रेड जो टीचर है वही आंदोलन कर रहे हैं, हमसे आंदोलन क्यों करवा रहे हैं? सेकंड ग्रेड का बिना आंदोलन ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड का हो रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है, पुलिस का हो रहा है, हर विभाग का बिना ट्रांसफर वो हो रहा है। तो हमारे को ये क्यों उकसा रही है सरकार? हम हमारी हक मांगते हैं, हमारी जायज़ मांगे, नीति बनाओ, सिस्टम से ट्रांसफर करो। कहाँ दिक्कत आ रही? हर बार यही बोलती है कि थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं होता, जिले से भर्ती होता है। राजस्थान पुलिस भी जिले से भर्ती होती है, सेकंड ग्रेड को जिला मिलता है, फर्स्ट ग्रेड को जिला मिलता है, हमारे को जिला मिलता है। तो उनका ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? हर साल में एक बार होता है उनका, और हमारा 2018 में हुआ लास्ट बार, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। हम बार बार जाते हैं थर्ड ग्रेड के बारे में शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, टीचर ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, तो ड्रेस कोड सरकार को बोलो लागू करो, तो हम सरकार के नियमानुसार काम करेंगे। बार बार जाने के बाद में पिछली बार हमने मई 2023-24 में आंदोलन किया था, सरकार ने आश्वासन देकर हमारे को यहाँ से भगवा दिया। अब क्या स्टैंड रहेगा? सरकार अगर नहीं मानती है तबादले नहीं मानेगी तो हम पूरा 2,35,000 शिक्षक है, ये तो डेमो है, 1% लोग आए हैं, आगे हम लगातार जारी रहेंगे और 2,35,000 के 2,35,000 यहाँ आएंगे, चक्का जाम कर देंगे जैसे जंतर मंतर में किया है। ये धरना जो अभी आप लोगों ने शुरू करा है, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेगी तब तक चालू रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जफराम है, मैं बीकानेर से हूँ। देखो, कम से कम जैसे बीकानेर के बंदे हैं, वो बीकानेर शिक्षक है जो बाहर गए हैं, बाहर वाले शिक्षक बीकानेर है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर तो खोले कम से कम, इससे ही आधा मामला सुलझ जाएगा। सरकार खोलना ही नहीं चाहती, पॉलिसी बना रही है। पॉलिसी आज कितने साल हो गए, पॉलिसी नहीं बनी। 2018 के बाद ट्रांसफर नहीं हुए। लोग हैं वो अपने माता पिता से दूर है। यदि किसी मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो जाओ उनके लिए, तो बच्चों को पढ़ाए, पारिवारिक जिम्मेदारी अपने उठाए, क्या क्या करे शिक्षक। वैसे ही शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति कितना पढ़ा पाएगा ये बताओ। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ये कार्य मत करो। सरकार से कहना चाहूँगा, हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम राजनीति करना नहीं है। इसलिए आप इस राजनीति के गंदे दलदल में हमें मत फंसाओ, हमें बच्चों को पढ़ाने दो, और हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भारत के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं बस। और बहुत सारे भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपकी, कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ के रहने वाले? मैं बीकानेर का हूँ और मेरी राजसमंद पोस्टिंग है, पूरा अपने उत्तर से दक्षिण। कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर लगभग। 500 किलोमीटर। किस तरह की परेशानियाँ आती है? और लंबा आंदोलन आप लोगों का हो गया, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। बिल्कुल बिना ट्रांसफ़र के सब परेशान है, क्योंकि अब हवाला दिया जा रहा है कि कहीं तो कहीं जिलों से भर्ती होती है। अब एक बात बताओ, 12-13 के बाद में जिलों से कोई भर्ती हुई नहीं हुई, सब स्टेट लेवल की भर्तियाँ होती है। अब जिला चूज तो करना ही पड़ा है, वो तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी करते हैं, सेकंड ग्रेड वाले भी करते हैं और थर्ड ग्रेड वाले भी करते हैं, पर हमारे लिए ट्रांसफ़र क्यों नहीं है? हमें सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र जल्द से जल्द खोलें। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है, मैं बीकानेर से, मेरा भी पोस्टिंग राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। हम भी घर से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द थर्ड ग्रेड मतलब तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनका ट्रांसफरों को खोला जाए और इनको भी राहत प्रदान करे। जिस प्रकार दूसरे विभाग के ट्रांसफर हो रहे हैं उसी तर्ज पर शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी ट्रांसफर होने चाहिए। इनकी भी जायज़ मांग है, इन मांगों को माना जाना चाहिए। आप देखें करीब 2.5 लाख के आसपास इन शिक्षकों की संख्या, और जिस तरह लगातार ये आंदोलन मूर्त रूप लेता जा रहा है। इससे पहले भी गहलोत सरकार में बड़ा आंदोलन इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने किया था, और तमाम इन शिक्षकों की एक ही मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के
ट्रांसफ़र खोल दिए जाए, क्योंकि लगातार ये सरकार से मांग करें वर्षों से, चाहे वो पिछली गहलोत सरकार हो, पिछली गहलोत सरकार में भी इन्हें आश्वासन दिया गया था और 2,30,000 के आसपास ये तृतीय श्रेणी शिक्षक है, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर नौकरी कर रहे हैं और लगातार जिस तरह तमाम आंदोलन इनके द्वारा किए गए, आज शहीद स्मारक पर पूरे 200 कॉन्स्टिट्यूंसियों से तमाम शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। एक ही मांग रखी गई है सरकार से कि जब तक ये तृतीय श्रेणियों के ट्रांसफ़र नहीं खोल दिए जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि लगातार ये संगठन, लगातार ये शिक्षक तबादलों की मांग करते हैं और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि एक शिक्षक का भी अपना परिवार है और लगातार इनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इनके पीछे परिवार सैकड़ों किलोमीटर दूर दंश झेलता है और लगातार जो परिवार की सेवा का काम है वो नहीं कर पाते। बहुत सारे शिक्षकों की कहानी तो ऐसी मार्मिक है जो कैमरों के सामने आंसू बहाते नजर आए। उनका कहना है कि किसी के बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं, लगातार नेताओं के चक्कर काटते हैं, तमाम विधायकों के चक्कर काटते हैं, मंत्रियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उसके बाद एक ही जवाब मिलता है कि थर्ड ग्रेड जो शिक्षक है इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब ये सरकार जागती है और इन तृतीय शिक्षक श्रेणी जो शिक्षक हैं इनकी जो समस्या है इसका समाधान करती है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।